आज के मुख्य समाचार। 9वें दिन सुन्नी डैम के नजदीक दोघरी क्षेत्र में 4 शव बरामद। प्रसव के लिए 4 घंटे पैदल चली महिला। 20 सफर में फिर खराब हुई HRTC। ATM काट कर बदमाशों ने लूटे लाखों रुपए। जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। सोनिया गांधी से मिले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। सड़क से बाहर निकली हरियाणा रोडवेज की बस। महिलाओं को अब HRTC में नहीं मिलेगी 50% छूट। अब समाचार विस्तार से। HRTC की बसों का 20 सफर में हांफना लगातार जारी है। हमीरपुर से हरिद्वार जा रही निगम की बस के पहिए 20 सफर में ही थम गए। हमीरपुर से हरिद्वार जाने वाली शुक्रवार सुबह 10:40 पर अड्डा हमीरपुर से बस चली, लेकिन 1 बजे 20 सफर में ही अचानक बस रुक गई। चालक और परिचालक आधे घंटे तक बस की मरम्मत करते रहे, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई तो उन्हें हमीरपुर बस अड्डे में कॉल करके दूसरी बस मंगवानी पड़ी। बस में हरिद्वार के लिए 19 और घुमारवी के 5, बिलासपुर के 3 और दालना घाट के लिए 3 यात्री सवार थे। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में करीब 3 घंटे की देरी हो गई। यात्रियों ने कहा कि बसों की खस्ता हालत के बारे में निगम या सरकार सुध नहीं ले रही है। आए दिन हादसों से सबक नहीं लिया जा रहा है। परिवहन निगम की ओर से पुरानी बसों को लंबे रूटों पर भेजा जाता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। HRTC हमीरपुर डिपो के DDM राजकुमार पाठक ने कहा कि बसों को रूटों पर जांच कर भेजा जाता है। कई बार तकनीकी खराबी की समस्या पेश आती है। निगम के बेड़े में नई बसें शामिल है। कोशिश रहती है कि लंबे रूट पर नई बसें ही भेजी जाए। हिमाचल प्रदेश के समेच में 31 जुलाई को बादल फटने के बाद चल रहे सर्च ऑपरेशन के 9वें दिन शुक्रवार सुबह सुन्नी डैम के नजदीक दोघरी क्षेत्र में 4 शव बरामद हुए हैं। 2 शव पुरुषों के हैं, 1 शव लड़की का है, जिसकी उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। शवों को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन कुल्लू को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। सर्च ऑपरेशन में नोगली में एक महिला का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान कल्पना कुमारी पत्नी जयसिंह के तौर पर हुई है। पत्नी महिला ग्रीन को हाइड्रो प्रोजेक्ट में कार्यरत थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए रामपुर अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही अब तक 15 शव मिल चुके हैं। समेश में खुदाई का कार्य पूरा होने के बाद अब शवों की तलाश के लिए जिला पुलिस की टीम ने घटनास्थल से 124 किलोमीटर दूर दोघरी तक नदी के किनारों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान में जिला शिमला की पुलिस के साथ ही प्रदेश पुलिस, NDRF और होमगार्ड के जवान भी जुटे हुए हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत बागबानिया में नकाबपोश बदमाशों ने SBI के 2 ATM को निशाना बनाते हुए करीब 19 लाख रुपए कैश पर हाथ साफ कर लिया है। शातिर बदमाशों ने बैंक ATM से लूट को अंजाम देने के लिए पहले एक कार्ड चोरी की और उसके बाद बैंक के 2 ATM को गैस कटर से काटकर कैश ले गए। 5 बदमाशों ने इस वारदात को महज 15 मिनट में अंजाम दे दिया है। इसी बीच बैंक का अलार्म भी बजा, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। बदमाश पंजाब की सीमा में दाखिल हो चुके थे। पुलिस ने चोरी की कार और बदमाशों द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को पंजाब सीमा में डेरोवाल बैरियर के पास से बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 4 नकाबपोश बदमाशों ने लाखों की लूट की इस वारदात को शुक्रवार सुबह करीब 3:15 बजे अंजाम दिया है। बद्दी नालागढ़ हाईवे पर बागबानिया स्थित SBI के 2 ATM से अज्ञात बदमाशों ने लाखों की नकदी लूट ली है। दोनों मशीनें एक कैबिन में लगी थी और पूरी लूट को महज 14 से 15 मिनट के भीतर अंजाम दिया गया है। DSP बद्दी खजाना राम ने बताया कि पुलिस ने BNS की धारा 331 व 305 के A के तहत केस दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से आज भी राज्य के कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में धुंध छाई हुई है। 11 से 16 अगस्त तक कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन से प्रदेश में 50 से अधिक सड़कें व पेयजल योजनाएं भी ठप पड़ी है। कई भागों में बिजली आपूर्ति भी ठप है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे पर निगुलसरी में ऊपरी पहाड़ी का दरकना जारी है। भूस्खलन से शुक्रवार को
20 घंटे एनएच ठप रहा, इससे हजारों लोग परेशान रहे। वहीं बड़ा ट्राला पलटने व 9 मील के पास भूस्खलन होने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 13 घंटे बंद रहा। रात भर लोग गाड़ियों में फंसे रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई भागों में अलर्ट के बीच झमाझम बारिश जारी है। पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। कल को शिमला नेशनल हाईवे पर चक्की मोड़ के समीप तनबू मोड़ में हरियाणा रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया है। सभी सवारियां सुरक्षित बताई जा रही है। हादसे के बाद कई यात्री दूसरी बसों में अपने गंतव्य की ओर निकल गए हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह हरियाणा रोडवेज की बस शिमला से चंडीगढ़ हिसार जा रही थी। बस जब मोड़ के समीप पहुंची तो अनियंत्रित होकर सड़क की रेलिंग को तोड़कर बिजली के खंभे के साथ अटक गई। गनीमत रही कि किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। थाना प्रभारी परमाणु विकास ने बताया कि बस में चालक व परिचालक सहित करीब 18 से 20 सवारियां थी। सभी सुरक्षित हैं। जांच अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच कर ली है। मुकेश अग्निहोत्री ने सोनिया गांधी को सरकार और संगठन की गतिविधियों से अवगत करवाया। जल शक्ति और परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रदेश में बारिश से हुए नुकसान से भी अवगत करवाया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल, महासचिव मुकुल और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल से मुलाकात करी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के दौरान राठौर ने सरकार और संगठन की गतिविधियों से अवगत करवाया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दिल्ली दौरे से प्रदेश संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनावों के दौरान निष्क्रिय रहे पदाधिकारियों के संगठन से जल्द छुट्टी हो सकती है। बीते दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इसी कड़ी में अब राठौर की मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में आसार है कि आने वाले दिनों में संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट को घटाकर 25% करने की तैयारी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC को घाटे से उभारने की कवायद के तहत सरकार ने यह फैसला लेने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए HRTC बसों में निःशुल्क सफर के स्थान पर न्यूनतम किराया तय करने पर भी विचार हो रहा है। वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई है। निगम का प्रति किलोमीटर बस संचालन का खर्चा करीब 80 रुपए है, जबकि आय बेहद कम है। प्रदेश सरकार HRTC को सालाना करीब 700 करोड़ रुपए की ग्रांट देती है। सरकार का प्रयास है कि निगम की माली हालत सुधार कर ग्रांट कम करे। इसी कड़ी में आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने की तैयारी में है। मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने पुलिस कर्मियों को निगम की बसों में निःशुल्क सफर बंद करने का फैसला लिया है। हालांकि निगम प्रबंधन के प्रयासों से आय में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई है। बीते सालों के मुकाबले इस साल निगम की मासिक कमाई बढ़ी है। निगम अपने कर्मियों को महीने की पहली तारीख पर वेतन जारी कर रहा है। इससे पहले वेतन जारी करने की कोई निर्धारित तिथि नहीं होती थी। मलाना गांव की एक गर्भवती महिला को जोखिम भरे रास्ते से प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। जिस तार स्पेन से मलाना गांव राशन पहुंचता है, मजबूरन उसी तार स्पेन में डालकर महिला को सबसे जोखिम भरे पॉइंट से दूसरी तरफ को पार करवाया गया। हालांकि इन तार स्पेनों में मात्र राशन, फल व सब्जियों ही ढोई जा सकती है, लेकिन मलाना के लोगों ने पहली बार महिला को तार स्पेन में डालकर दूसरी तरफ पहुँचाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस दौरान साथ ही थी। महिला को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह पर हालचाल भी पूछती रही। यही नहीं, तार स्पेन से उतरने के बाद भी महिला को गाड़ी तक पहुंचाने के लिए जोखिम भरी राहों को पार करना पड़ा। 3-4 घंटों के बाद महिला सही स्वास्थ्य विभाग कुल्लू की टीम चौहकी के समीप हनुमान मंदिर तक पैदल पहुंचे तो डॉक्टर हेमंत ठाकुर, फार्मेसी ऑफिसर महेश कुमार और चौथी श्रेणी के कर्मचारी सुंदर सिंह ने अपनी निगरानी में अपने वाहन में ही जरी पहुंचाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू डॉक्टर नागराज
पवार ने कहा कि उनकी टीम ने मलाना से गर्भवती महिला को कड़ी चुनौती के बीच अस्पताल की ओर लाया है। मलाना पंचायत के प्रधान राजू राम ने कहा कि शुक्रवार को मलाना से गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। मलाना में हेलीपैड बनाने का कार्य ग्रामीण जोरों से कर रही है, वहीं 1-2 दिन में कार्य संपन्न होगा।